नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। और वाकई जब बात आती है रूरल से, धरातल से, अगर वास्तव में कोई महिला पांव पे खड़ी होती है, और ये तय मान के चलिए अर्बन हो चाहे रूरल हो, सभी जगह पे महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। अगर वो कामकाजी हैं या अगर कुछ अपना कुछ करना चाहती हैं तो घर की जिम्मेदारी से इनकार नहीं करती हैं। वो तो मान के चलती हैं कि ये तो करना ही है, उसके बाद में कुछ एडिशनल करना है, तो वो एक बड़ी बात होगी। आज हम ऐसे ही आप पिक्चरें भी काफ़ी देखेंगे और जो तस्वीर है वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। गडरिया लुहार अक्सर ये माने जाते हैं कि बस एक अपना गाड़ा होता है, उसी के अंदर अपने लोहे से जुड़ी चीज़ें बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ लघु उद्योग भारती की वाइस प्रेसिडेंट अंजू सिंह जी हैं, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही हैं जहां पे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से आई हुई महिलाएं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र से, कुछ अर्बन एरिया से भी हैं। वो कैसे आत्मनिर्भर बन रही हैं, वो दूसरों के लिए कैसे संबल और प्रेरणा बन रही हैं, वो बताने के लिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ फूली देवी जी भी हैं जो गडरिया लुहार हैं, और वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, इनकी आप तस्वीरों में भी देखेंगे जब फुटेज आप देखेंगे स्क्रीन पे। और हमारे साथ ग्रामीण बेल्ट से ही पूजा जी हैं जो बताएंगी अपनी सफलता की कहानी कि हाँ वास्तव में कैसे। हम अक्सर नारी में ये कोशिश करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या कुछ खास चल रहा है, महिलाओं से जुड़े अपराध घटनाएं, ये मजबूरन कभी पॉलिटिकल एंगल से हम लेते हैं, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा हो और महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बन रही हैं, आगे कैसे बढ़ रही हैं, ताकि और दो महिलाएं अगर उनसे प्रेरित होकर के जुड़ती हैं और अगर ये तस्वीर बदल सकती है तो जन टीवी का एक छोटा सा प्रयास है और हम कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर बदले। चले अंजू जी के पास में मैं जाना चाहूँगा। अंजू जी, वाकई आपका प्लेटफॉर्म जो आप उपलब्ध करा रहे हैं बधाई की पात्र है। मैंने जो स्टोरीज भी देखी और उसमें एक निस्वार्थ भावना से आप लोग इतना काम कर रहे हैं, वास्तव में काबिल तारीफ है। और खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके लिए सोचा भी नहीं जा सकता है कि ये जयपुर तक भी पहुंच सकती हैं। तो खासकर फूली जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, पूजा जी जुड़ी हुई हैं। कैसे इन लोगों से संपर्क में आए और क्या कुछ करती हैं, ये कैसे यहाँ पे अपने आप को साबित कर पा रही हैं? सभी को सादर प्रणाम। लघु उद्योग भारती जिस संगठन से मैं जुड़ी हूँ, ये सारा काम इस संगठन के अंदर ही होता है। फूली जी से मिलना या पूजा जी से मिलना, ये सब संगठन के साथ काम करते करते ही हुआ। और इस संगठन का प्रयास ये रहता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा ना बन के रह जाए, उस पर धरातल पे कुछ काम होना चाहिए। जैसा कि आज आपके कैमरामैन गए थे और उन्होंने देखा भी कि इन लोगों के जो सामान है बनाए हुए वो कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। जवाहर कला केंद्र में जो हमारी स्वयं सिद्धा 2024 लगी है उसमें किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सिर्फ वो मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म, जवाहर कला केंद्र बहुत बड़ी जगह है, वो प्रोवाइड करना। संगठन में ये प्रयास किया जाता है कि जो एमएसएमईज हैं रजिस्टर्ड, उनको एमएसएमई डिपार्टमेंट से स्टॉल दिलाए जाएं जो कि 100% रिफंडेबल होते हैं। पर ऐसी महिलाएं जिनके इतने छोटे छोटे व्यवसाय हैं उनको फ्री में वो जगह प्रोवाइड की जाए और इनका भी सामान वहाँ बिके। आप देखेंगे जवाहर कला केंद्र में 60 स्टॉल्स हैं जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर के हैं, जिनको एमएसएमई से पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। और हमारे पास 10 के करीब हैं जो एनजीओज हैं जिनको हमने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है। फिर हमारा ग्राम शिल्पी एक प्रकोष्ठ है जिसके अंडर, जैसे फूली देवी जी आज मेरे साथ यहाँ पे आई हैं, ऐसे हमने 8 अलग अलग आर्टिजन्स को बिठाया हुआ है जो लाइव डेमो भी कर रहे हैं। आप वहाँ लाख की चूड़ियाँ बनते देख सकते हैं, आप मिट्टी के बर्तन बनते देख सकते हैं, आप इनके लोहे के बर्तन देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिजन्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये प्रयास संगठन के स्तर पे हम कर रहे हैं। जी, मैं फूली जी आपके पास में आना चाहूँगा। क्या करते हैं आप? लोहे का काम करते हैं। अच्छा, तो परिवार में और भी लोग आपके साथ में काम करते हैं? हाँ, करते हैं। अभी कितने लोग आए हुए हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ तो हम 3 आदमी आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? हम त्रिवेणी बद्री मंडी रहते हैं। त्रिवेणी, जयपुर में? हाँ, जयपुर में। अच्छा, काम भी वहीं पे करते हैं? हम वहीं करते अच्छा, अभी आपका कोई घर है या फिर सड़क पे ही? नहीं, रोड पर ही झुग्गी है हमारे। अच्छा, उसी में काम करते हैं? उसी में काम जी। करते हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे कि आप जो अभी जगह है ये
जिसमें आप काम कर रही हैं, जो जगह मिली है आपको आपके बर्तन बेचने के लिए? बर्तन बेच रहे। हाँ, तो काम कैसे संपर्क हो आपका अंजू सिंह जी से? ये तो हमारे से हो गया संपर्क, आ गया हम। हाँ। अच्छा, हाँ। ये लेके आए आपको। हाँ। तो अब कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आप गई है इस मेले में? नहीं, अच्छा हमारा गुजारा हो रहा है। अच्छा धंधा कर। इस मेले में आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। हाँ। अरे वाह, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो आप आगे भी करेंगे ऐसा? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितना पैसा कमा लेती हैं आप? पैसे तो इतना ही कमा लेते हैं, हमारा खर्चा जो है खाने का हो जाते हैं। घर में 5 आदमी, छोटा छोटा बच्चा बच्ची है, जी। उसको पालने हैं। बच्चे बहू घर होंगे? का प्लॉट है नहीं बहू जी, हम तो झुग्गी में रहते हैं। तो कभी किसी ने संपर्क किया कि आप ये हुनर बना रहे हैं? देखो, मैं आपकी तस्वीर टीवी में भी देख रहा हूँ, वहीं पे स्टॉल पे आप बैठी हुई हैं और अपने बर्तन डिस्प्ले किए हुए हैं, आपने लगाए हुए हैं, है ना? हाँ। कौन मदद करता आपकी उसमें? और हम तो हमारा लोहे का काम ही करते नहीं, हैं। आप बनाते हैं, घर में और भी कोई मदद करता है आपकी इसमें? हाँ करते हैं ना, हम बच्चे बच्चे, हमारा बच्चे बच्चे। अच्छा, तो अब आपके जो पोते पोती हाँ बच्चे छोटे होंगे, हाँ। उनको भी इसी लाइन में रखना चाहेंगे, यही काम सिखाएंगे कि आप उनको पढ़ाना लिखाना चाहेंगे? यही काम है बाबू जी, हमारा तो दूसरा काम है। पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते आप उनको? पढ़ने लिखने के लिए सरकार ने कुछ हमारे को ऐसा रास्ता भी नहीं दिया कि भाई तुम पढ़ो लिखो। आप अंजू जी का पीछा मत छोड़ना, ये पढ़ाएंगे भी आपको। जी फूली जी, पूजा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आप कहाँ से हैं? लूनावास गांव से हूँ, और मैं लूनावास गांव से हूँ, जो ये गोनेर रोड पे पड़ता है। जी, क्या करती हैं आप? हम हस्तकशीदाकारी करते हैं। हम आर्टिजन्स है, जो भारत सरकार की एक कार्ड होता है, उससे सभी हमसे अंजू जी ने हमें पहले बताया कि ये कार्ड बनता है। हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा घरेलू वर्क है, जो हमारी दादी नानी पर करती है, वो हस्तकशीदाकारी है। तो वो काम हमें भी आता है। तो उन्होंने बोला कि ये राजस्थान सरकार का कार्ड बनता है, ये कार्ड बनवाइए और आपको फ्री में स्टॉल हम प्रोवाइड करा देंगे। हम तो आपके ग्रुप में महिलाएं हैं और भी? सर महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में 400 से 500 महिलाएं, जो पूरे जो ग्रामीण आपका ग्रुप है? हाँ सर, जो हमारे छोटे छोटे SHG बनाए हुए हैं, स्वयं सहायता समूह, उनसे जुड़े हुए हैं। और ये लघु उद्योग भारती के द्वारा हम जगह जगह जहाँ भी एग्जीबिशंस होती है, तो मैम हमें वहाँ पे फ्री में दुकान स्टॉल हमको प्रोवाइड करवाते हैं जी। और लेडीज़ों को हम है ना जो ये काम देती हैं, तो वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो घर पे रह के वो काम करती है, फिर हम उनको डिस्प्ले करते हैं और बाजार में बेचते हैं एक तो ये जगह काम करके। कैसे मैनेज करते हैं? घर की जिम्मेदारी भी? सर हम घर का भी करते हैं और साथ में एक हम ग्रुप, जैसे हमने ग्रुप बना रखा है, हम सबको ही काम बांट के रखा है कि आपको ये करना, आपको ये वर्क करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना। तो जैसे एग्जीबिशंस का, मेलों का काम रहता है, वो हम 2 से 3-5 महिलाएं जो ये काम करती हैं, और हम उनको और बाकी महिलाओं को हम घर घर जाके उनको काम देते हैं, तो वो हमको बना के हमको दे देती है वो सामान। कितना पैसा कमा लेते हैं आप इससे? पहले तो कुछ इनकम नहीं था, जैसे ही हमने एग्जीबिशंस में हमें जगह मिली, उससे हमें उनको सेल करके एक अच्छी इनकम मिल जाती है। जैसे प्रोडक्ट होता है उस अकॉर्डिंग से, जैसे 2, 3, 5, 7 हज़ार रुपये का पर डे का हमारा हो जाता है, जिससे सभी को काम मिल जाता है और सबको जैसे घरेलू खर्चे होते हैं उनके पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों की परवरिश और ये सब कैसे सर। मैनेज करते हैं आप? सर थोड़ा टाइम देते हैं उनके लिए भी और थोड़ा इधर भी देते हैं सर। थोड़ा जैसे हमारा रहता है कि सुबह घर का काम कर लेते हैं, पूरे दिन के टाइम में हम यही काम करते हैं महिलाओं को। पूजा जी, आप कितने टाइम से कर रही हैं ये काम? सर मेरे को 4 से 5 साल हो गए ये काम करते हुए। पहले पता नहीं था, वैसे तो हमारा दादी नानी के टाइम से ही काम है ये, पर सबके सामने पता नहीं था कि इसकी इतनी वैल्यू है। हाँ। लघु उद्योग भारती के द्वारा हमें जहाँ इनकी स्टॉल्स मिली, वहाँ सबके सामने आया हमारा काम, और उससे हमें पता चला कि इसकी इतनी वैल्यू है, तो उससे हम हमारा काम बढ़ाया और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। जी, यानी कि आपको तो जो घर का एक खानदानी काम था, आपने उसको आगे बढ़ाया है। जी सर। तो आपने कुछ और महिलाओं को भी जोड़ा कि चलिए, आपने कहा कि ग्रुप बनाए, तो ग्रुप बना कैसे, किससे संपर्क में कैसे आए? कुछ महिलाओं को पहले जोड़ा, कैसे संपर्क में कैसे आए सब लोग? सर जैसे
लेडीज़ों के गाँव में क्या रहता है कि जेंट्स जो रहते हैं काम पे जाते हैं और कई लोग ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत सारी गंदी आदतों से रहते हैं, तो औरतें परेशान रहती है, वो बोलती कि हमें भी कुछ काम दो, तो हमें भी कुछ काम दो। तो इस तरह से मैंने उनको धीरे धीरे जोड़ा कि आप इतना छोटा छोटा सा काम करके ये छोटे छोटे पैसों से एक बड़ी चीज़ बन जाती है। जैसे हम बेड शीट्स बनाते हैं, कुर्ते वगैरह होते हैं उनमें हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कोई जूट बैग्स पे करवाते हैं, तो उनको हम सेल करते हैं और उनसे हम बनवा लेते हैं, तो उनकी एक छोटी सी इनकम बन जाती है जो उनका घरेलू खर्चा चल जाता है और उससे हमारा भी परिवार चलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और ये काम करना भी चाहिए। देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों से कैसे कैसे महिलाएं गाँव में गुजरती हैं। और सबसे बड़ी एक मैं और बात यहाँ करना चाहूँगा, जब ये काम करने के लिए जाती हैं, मार्केटिंग करने के लिए जाती हैं, वो निठल्ले लोग कई होंगे जो आप कसीदे कसते हैं वो तंज कसते होंगे कि देखो मैडम कहाँ जा रही है, ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं? सर बहुत होती है ऐसी। तो जब आप ग्रामीण एरिया से निकलते हो तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि देखो ये इस टाइम पे आ रही है, सुबह जल्दी निकल जाती है, शाम को लेट आती है, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। पर जब परिवार का धीरे धीरे सपोर्ट बनता है, देखते हैं कि ये नहीं, ये सही है, सही गलत काम नहीं कर रही, तो वो भी परिवार के सपोर्ट से हम फिर आगे बढ़ते हैं। परिवार के लोग सब कन्विंस हाँ, हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक काम करते हैं। हाँ। कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जो काम करना चाहती होंगी, हाँ, लेकिन परिवार उनके आड़े आता होगा। आड़े आते तो हम इसीलिए उनको घर पे ही काम देते हैं कि आप अपने परिवार से भी अलग मत हुइए और हमसे भी आप काम भी करिए, जिससे आपका छोटा मोटा आपका खर्चा चल सके। उनका जैसे घरेलू खर्चा होता है, जैसे हस्बैंड नहीं दे पाते उनके पति उनको खर्चा, तो वो छोटा मोटा खर्चा उन चीज़ों से निकाल लेते हैं। हम उनको काम देते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। फूली जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा मैं। गडरिया जो लुहार हैं, क्योंकि मेरे भी गांव में पहले काफ़ी लोग आते रहते थे, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और महिलाएं केवल बस खाना बनाती थी, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं उसको, जिसको आरण बोलते हैं, आरण बोलते हैं ना, उसमें बस अगर कोई मजबूत महिला है तो हथौड़ा मार सकती हैं, ठीक है, यही काम होता था। और आदमी अगर इवनिंग होते होते यानी कि शाम होते होते ठर्रा भी लगा लेते थे। पहले का था, अभी तो नहीं, अब तो नहीं है ना, स्थितियां सुधर गई। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको मैं वास्तव में सैल्यूट करता हूं, मेरे कैमरे में आप स्टूडियो पे आइए, आपका रियली मैं अगेन आपका रेस्पेक्ट करता हूं, स्वागत करता हूं। तो कुछ महिलाएं हैं जिनको आपने निकाला होगा कि नहीं ये काम करो, ये बुरा नहीं है, और काम करके मेहनत करके कमाने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं। तो आपने कुछ महिलाओं को जोड़ा, घर की बहुओं को, बच्चियों को, है कैसे जोड़ा आपने उनको? हमारी बहुओं को हम काम करते करते सिखाया उसको कि ऐसे काम करो आप, ऐसे चलो, हम बेचते जैसे तुम भी बेचो, ऐसे सिखाया हमारी बहुओं। पहले तो आप लोग ताले भी बहुत मजबूत वैसे ताले बनाते थे। हाँ, ताले ताला बनाते थे, तवा बनावा था, कढ़ाई बनावा था, हाँ, हर चीज बनाते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको, निचकूटी बोलते हैं, जिससे वो निकालते हैं खुरपी कांटे बनाते वगैरह, हैं, हर घर में उपलब्ध हुआ करती थी। वो अभी भी बनाते हो? हाँ, बनाते हैं जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप जैसे अभी पूजा जी ने बताया कि गांव में जब जाते हैं तो लोग बात बनाते हैं, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा है? नहीं, हम तो जयपुर में रह रहे, हमारे को तो 50 साल हो गए यहाँ जयपुर में रह रहे। कहाँ रहते थे पहले? पहले तो हमारे बडेरा क्या पता चित्तौड़ से निकला हुआ है। अच्छा, चित्तौड़ गाड़िया लोहार था, तो पहले चित्तौड़ से निकला, हमको तो याद ही नहीं है। हम तो जयपुर में ही आए, जयपुर में यहाँ रह रहे, पर रह रहे बाबूजी झुग्गे में रह रहे सर। तब से ही? जब से ही रह रहे। तो अभी स्थायी ठिकाने झुग्गी का भी बदलते रहते हो समय समय? नहीं, वहाँ ही रहते, त्रिवेणी फुलिया रह रहे। अच्छा, तो बेचते कहाँ हो सामान? अभी तो चलिए आप इसमें स्टॉल लगा दिया आपने, बाकी कहाँ बेचते हो? बाकी तो ये रोड पर लगा देते। हाँ, तो आने जाने वाला ले जाता खरीदते हैं लोग? हाँ, ले जाते हैं। अब एक जगह रहने से लोगों को लगता होगा कि माताजी वहां पे बेचती हैं, तो शायद वहां पे मिल जाएगा कुछ, ऐसा है? हाँ, है जी। अंजू जी, कैसे आप लोग इनके संपर्क में आते हैं और कैसे इन लोगों को वहां तक ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ये मुझे लगता है कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे ऐसा लगता है जब अच्छा काम करने निकलो ना तो लोग आप तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। सो यही हुआ, स्वयं सिद्धा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां सबको पता है कि यहाँ पे हम प्रोत्साहित करते हैं अपने ऐसे आर्टिजन्स को,
और ऐसे ग्राम शिल्पियों को, ऐसे शिल्प जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो लोग भी हम तक संपर्क करने के लिए पहुंचते हैं और वो बताते हैं हम ये काम करते हैं, आप जब अगली बार लगाएं तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरह प्रयास करते करते धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और ये पूरा एक आयाम है लघु उद्योग भारती का, ग्राम शिल्पी करके, जिसमें बहुत सारी टीम्स अलग अलग जगह पे देश भर में काम करती हैं और गांव से ऐसे जो शिल्प हैं उनको मंच हम प्रदान करते हैं। आप जो भी आज ये आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने नॉन स्टिक बर्तनों का कॉन्सेप्ट जो बाहर से हमारे यहाँ आया, केमिकल से बने हुए, आप इनसे लेके लोहे का एक बर्तन लीजिए और उसको इस्तेमाल करिए, उससे अच्छा नॉन स्टिक बर्तन मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ। सिर्फ आपको उसको साबुन से नहीं धोना, रगड़ना है, नमक से धोना होता है और उसको गर्म करके वापस हल्का सा तेल लगाएंगे, नॉन स्टिक की लेयर्स बनती चली जाएंगी। आप अपने पुरानी संस्कारों की तरफ वापस आइए, जो बर्तन हम पहले इस्तेमाल करते थे मिट्टी के, लोहे के, वही इस्तेमाल करना शुरू करिए, आपकी सेहत में आप बदलाव देखेंगे। तो इनको ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, हमारे लिए भी एज कंज्यूमर बहुत अच्छा है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे पूजा ने कहा, उनके ये जो आर्ट है जो इन्होंने अपनी दादी नानी से सीखा, और इनको पता ही नहीं था कि इस आर्ट की आज के डेट में इतनी कदर है, इतने वैल्यू है, क्योंकि हाथ के बनाए हुए शिल्प इतने सुंदर होते हैं जो मशीन के बनाए हुए शिल्प उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। और मेरा आपके मंच से एक और अनुरोध है, जो भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना पढ़ाइए, अपने बच्चों को कोई ना कोई साथ में स्किल सिखाइए। आपकी जो भी खानदानी स्किल है वो ज़रूर अपने बच्चों को सिखाइए। आने वाला समय, क्योंकि एआई इतने स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये जो नौकरियां आपको पढ़ के मिल रही हैं इनकी वैल्यू नहीं रहेगी, नौकरियां भी कम हो जाएंगी, पर जो आपके हाथ का हुनर है ये आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा। ये हमारा अनुभव है। हमने इन लोगों को, हो सकता है आपको देखने में ऐसा लगता हो कि ये डिप्राइव्ड है, नहीं, ये कुशल हैं, ये अपना घर, अपना परिवार, अपना पेट बहुत सम्मान से काम करके कमा के चला रहे हैं। ये कुशल, इनके हुनर जो है उसकी वजह से ये कुशल है। तो अपने बच्चों को अपना हुनर ज़रूर सिखाइए। सरकार इतने बड़े बड़े स्किल सेंटर बना रही है, पर आपका जो हुनर है, जितने अच्छे से खानदानी हुनर आप उनको सिखा सकते हैं, उतना सरकार बहुत प्रयास करे तो भी शायद नहीं सिखा पाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, कुछ तो चीज़ें होती हैं कि आपका हुनर जो है, कौन सा पारंपरिक और जो पैतृक हुनर आपको मिला है, वो तय मान के चले कि आपके हाथों में वो हुनर आपके डीएनए में मिलकर के आया है, और आपको दूसरा व्यक्ति पैसे देके को सीखेगा, उससे जल्दी आप सीख जाएंगे। अभी हमारे साथ में, मैंने क्यों बहुत नज़दीक से देखा, मैंने गडरिया लुहार है, उनको भुबलिए भी बोलते हैं हमारे गांव के अंदर। वो जिस तरह से चीज़ें बनाते हैं और सफाई देखिए उनकी, कोई इनके पास में ऐसी मशीन नहीं है कि किसी को उसको ग्राइंड करने के लिए या उसको घिसने के लिए कोई मशीन से काम लेते हो। कितनी सफाई से चीज़ें बनाते हैं। लोग बनाएंगे, उसके अंदर कसीदे टाइप जो चीज़ें होती हैं उसमें डिजाइन भी लगा करके दे देते हैं, और ऐसे लोग होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि शहर के कई जो ताले तोड़ने वाले चोर हैं वो भी उस पर हाथ आजमा सकें। बड़े ही तरीके से वो बनी हुई होते हैं, बड़े मजबूत हैं। क्योंकि सही कह रहा हूँ मैं, फूली जी, ऐसे ताले बनाते हैं आप लोग? पहले बड़ा आदमी बना हुआ था, अब तो अभी तो बच्चा, अब तो आजकल खरीदते भी नहीं है वैसे ताले ना। पहले मोटे और ताले होते थे, उसको यूं दबा देते थे, चाबी लगाते थे, तभी खुलती थी। वो चाबी हर किसी से उपलब्ध नहीं हो सकती थी। पहले बड़ा बना हुआ था, अब तो बच्चा बनाता ही नहीं है। जी अंजू जी, कुछ कह रही हैं आप? जी, इस साल विमेंस डे पे हमारा सिटी पैलेस में 3 दिन का स्वयं सिद्धा लगा था, तो उसमें एक और गड़िया लोहार हैं जिनका नाम है शीला। उनको हमने, जो विमेंस को हमने 10 विमेंस को उस दिन ऑनर किया था, उनमें उनको भी ऑनर किया था और उनका भी वहाँ पे स्टॉल लगा था। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम यही प्रयास कर रहे हैं कि इनके काम को मान सम्मान और जो मंच ये डिज़र्व करते हैं वो मिले, लोगों तक वो बात पहुँचे कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं, इनको बनाने में कितनी मेहनत होती है। यही प्रयास लघु उद्योग भारती स्वयं सिद्धा के मंच से कर रहा है। बिल्कुल ही, और मुझे लगता है कि ये प्रयास रहना चाहिए। तो उसकी वजह क्या है कि अब मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि आज जैसे फूली जी आई हुई हैं, आपने शीला जी के लिए कहा, अपना गुजारा करते हैं। फूली जी, कभी दिल्ली भी जाना चाहोगे? आपको अगर अवसर मिलेगा कि दिल्ली के बाजार में भी अपने सामान को बेचने के, आप जयपुर तो बेच ही रही हैं, तो दिल्ली का कभी कुछ कोशिश की किसी ने आपसे कि दिल्ली बेचेंगे आपका सामान? चलेंगे इनके साथ। अच्छा, सर ले जाएगा तो चले जाएंगे। तो पकड़ के रखना आप इनको।
तो और क्या सोचा हुआ है ना आपने कि हम कितना, अजय अब मुझे बताइए महीने के कितने पैसे कमाती हैं आप? महीने का क्या, महीने का ये 10-5 हजार रुपए कमाते हैं बाबूजी। अच्छा, कुछ भी नहीं रहते, खर्चा हो जाता है, बच्चे को पाल देते हैं। ये महंगवाड़ा में क्या क्या धंधा होता है, इतना महंगा, धंधा बिल्कुल होता मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो दूसरे लोग भी मिलके काम करते हैं? है। हाँ, हमारा परिवार का, हमारा बच्चा बच्ची हमारे साथ काम करते हैं। सब मिलके 10,000 रुपए कमाते हो बस? नहीं, ऐसे तो वो भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं। आप और आपके हस्बैंड मिलके कमा लेते हैं इतने? 4 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, तो ठीक ठाक गुजर बसर हो जाता हाँ, है। लेकिन अब जैसे आपको, आप पहली बार आई हैं, पहले भी आई हैं नहीं, ये पहले इस ऐसे मेले में? इसे मेला में पहली बार ये सर ले आया। पहली बार आई हो आप? तो अब आपको लग रहा है कि अच्छा लगा यहाँ के? अच्छा लगा। ठीक है, तो अब कहीं पे भी आप दूसरी बार के लिए तैयार रहेंगी? हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि आपकी जैसे और भी महिलाएं हैं, आप उनको भी तैयार करती हैं कि हाँ आप लोग भी चलिए मेले में? हाँ, चलो चलेंगे। बात करेंगे किसी से? नहीं, हम ले चलेंगे। इनके साथ इस वक्त हमारे यहाँ पे 3 गढ़िया लोहार हैं, आप अकेली नहीं है, 2 इनके साथ और हैं। अच्छा, तो 3 महिलाओं को हमने स्थान दिया है। आप वीडियो में भी देखेंगे 3 महिलाएं हैं जो कि लोहे का ही सामान बेच रही हैं। जी, बहुत बढ़िया जी। चलिए पूजा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपका कौन सा अवसर है, इससे पहले आपने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है? एग्जीबिशंस में जो लघु उद्योग भारती की सिटी पैलेस में लगी थी उसमें भी किया था। वहीं से शुरुआत की आपने या हाँ, पहले से? नहीं सर, लघु उद्योग भारती से ही हमने शुरुआत की थी। नहीं, सिटी पैलेस में जो लगा था जनवरी में, हाँ सर। उसी से शुरू किया या पहले? नहीं, पिछली साल भी जो हुआ था सिटी पैलेस में, जो पिछली साल से भी मतलब 3-4 साल के बीच में जितने भी एग्जीबिशंस हुए हैं लघु उद्योग भारती के, जवाहर कला केंद्र में भी, फोर्ट में भी और सिटी पैलेस में, सभी जगह दी है हमको लघु उद्योग भारती ने। तो आपने तय किया कि महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप भी कुछ और प्रयास करेंगी? कुछ महिलाएं जो गांव में उनको आगे जोड़ेंगी? बढ़ सके उतना हम एग्जीबिशंस में जितना हो सके उतना ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और अच्छा। और भी महिलाएं निकल के आती है, जब हमको देखती है तो वो भी बोलते हैं कि हमको भी लेके चलो। हमको ठीक है, हम अगली बार आपको लेके चलेंगे, अगली बार आपको लेके चलेंगे। इसी तरह अलग अलग लेडीज़ों को हम साथ में लेके आते हैं, उनको भी देखने का मौका मिलता है और वो बताती भी है कि हाँ इतना अच्छा होता है मेले में, इतने अच्छे लोग आते हैं, इतने अच्छे अपनी काम की। देखो, तो इससे पहले तो आप मेला भैरू जी का ही समझ के चलती थी कि भैरू बाबा का मेला भरता है, सीता जी का मेला भरता है, ऐसा मेला नहीं देखा आपने पहले? नहीं सर, पहले नहीं देखे थे इस तरह के मेले कि जिसमें ये हमारे मेले काम भरते का इतनी अच्छी वैल्यू है, हमारे काम की। वैसे मेले तो वो ही देखे थे पहले। तो मेले का कॉन्सेप्ट क्यों लेके समझती थी कि हाँ, मेला वो जी होता है सर। जिसमें आइसक्रीम खानी है, झूले लगते हैं, झूले झूले और झूलते कहीं हैं। कुश्ती देख रहे होंगे तो पुरुष देख करके आ जाएं, ये कॉन्सेप्ट था कि बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जैसे आप मेले में आई हैं, मेले का मतलब ये है कि आपकी तो अपनी स्टॉल है, यहाँ से आइडियाज भी डेवलप होते हैं, यानी कि विचार आते हैं कि अच्छा ये काम मैं जो कर रही हूँ उसमें इस तरह से कर रही हैं, तो इस काम को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। हाँ सर, तो कभी हमने ऐसा बहुत सोचते लिया हैं ये आइडिया। जैसे पहले हम सिर्फ एक गांव में एक गुदड़ी बोलते हैं उसको, जो काथा वर्क, उनसे तो वो ही बनाते थे ज्यादातर। अब फिर धीरे धीरे बाहर पता बेडशीट्स बनाई, फिर बेडशीट्स के बाद में पता चला कि जो कुर्ते वगैरह होते हैं लेडीज पहनती है तो उनके नेक लाइन्स पे बनते हैं, गले के, हाथ पे भी बनता है। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये बैग्स पे भी बन सकते हैं, तो हम पोटली पर्स भी बनाने लगे, बड़े बैग्स पे भी बनाने लगे। तो धीरे धीरे हमें को आइडिया देख के हमको आइडिया आ जाता है कि इस पे भी ये काम हो सकता है और इसमें अपन कुछ और ऐड कर सकते हैं। जैसे मिरर वर्क ऐड कर देते हैं एम्ब्रॉयडरी में। पहले सिर्फ एक धागे का यूज होता था, अब उसमें मिरर भी लगा सकते हैं। और जैसे क्रोशिया हो गया तो उसको भी थोड़ा सा जाना, क्रोशिया को जानते तो सब थे, हम बनाना सब जानते थे। जैसे मैक्रम की गांठें होती है वो हर तरह से जानते थे, पर ये पता नहीं था कि इससे अपन वैल्यू यह है कि इससे पर्स भी बनता है, इससे पोट भी बनता है, गमलों का। आप सही कह रहे हैं पूजा जी, ऐसे एग्जीबिशंस का मकसद आपको एक प्लेटफॉर्म देने के साथ में कुछ आइडियाज ऐसे आ सकें कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ, आप चपाती बनाती हैं गेहूं की, तो गेहूं की पराठे भी बना सकते हैं, गेहूं में के आटे को मिला करके दूसरी तरह के पराठे भी बना सकते हैं, इससे शक्करपारे भी बन सकते हैं, दूसरी चीजें। वो ऐसी जगह जाने से और देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलकर के, और आप इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को आगे रखिए। और निश्चित रूप से अंजू जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने उपलब्ध करा रखा है
और भी कई संगठन काम करते हैं। मैं सभी को सैल्यूट करना चाहूँगा कि वाकई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। आजकल जी बोलना चाहूंगी बस इसमें, जी आपके जो भी दर्शक आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए सिर्फ अभी ये मेला कल आखिरी दिन है, आप अगर इनसे मिलना चाहते हैं, फूली देवी से मिलना चाहते हैं, पूजा से मिलना चाहते हैं और इनके जैसे जो वहाँ पे 15-20 आर्टिजन बैठे हैं उनसे मिलना चाहते हैं, इनका बनाया हुआ सामान खरीदना चाहते हैं, तो प्लीज़ कल जवाहर कला केंद्र ज़रूर पधारिएगा। जी, तो चलिए नारी में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।